ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना एक साजिश है या फिर गलती? पिछले करीब 1.5 साल से पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब जानना चाहती है, लेकिन अब खबर यह है कि अगले 3 महीनों में शायद इस सवाल का जवाब मिल जाए। वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने वैज्ञानिकों से कहा है कि वो अगले 90 दिनों के अंदर ये पता लगाएं कि आखिर कोरोना का सच क्या है। क्या ये चीन की साजिश थी या फिर गलती? वहीं इसी बीच अमेरिका के ही एक और वैज्ञानिक ने यह कहा है कि अगर कोरोना की जड़ और कोरोना की साजिश का जल्दी पता नहीं लगाया गया तो 2026 और 2031 में कोरोना दोबारा पूरी दुनिया में कोहराम मचा सकता है। नए सिरे से कोविड की तह तक जाना चाहता है अमेरिका। बाइडेन प्रशासन का अपने वैज्ञानिकों को जांच का हुक्म। नब्बे दिनों में कोरोना का राज ढूंढ निकालने की तैयारी। कोरोना को लेकर चीन और उसकी वुहान वायरोलॉजी लैब एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिक स्कॉट गॉटलिब समेत दुनिया के कई वैज्ञानिकों को शक है कि कोविड-19 की उत्पत्ति चीन के वुहान लैब से ही हुई, लेकिन आखिरी नतीजे पर पहुंचने से पहले वो इसकी तसल्ली बख्श जांच करवा लेना चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन इन्हीं आशंकाओं के बीच स्कॉट गॉटलिब ने दुनिया को दो टूक ये कहकर डरा दिया है कि अगर वो कोविड-19 का सोर्स पता लगाने में नाकाम रही तो उसे कोविड-26 और कोविड-32 जैसी महामारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि इस चेतावनी ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। लेकर चीन तो खैर पहले से ही शक के घेरे में है, उस पर सबूत छिपाने और तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का भी इल्जाम है। लेकिन कोविड-19 को लेकर हुई एक नई स्टडी में वुहान की वायरोलॉजी लैब पर शक और गहरा गया है। ताजा स्टडी के मुताबिक जब कोरोना वायरस तैयार हो गया तब रिवर्स इंजीनियरिंग के दम पर उसे ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि ये वायरस एक चमगादड़ की वजह से बना, और इस तरह चमगादड़ की थ्योरी से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की गई। डेली मेल यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश प्रोफेसर एंगुस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बर्जर ने एक स्टडी में पाया है कि चीन ने कोरोना को छुपाने के लिए रेट्रो इंजीनियरिंग के कागज तैयार किए और दुनिया को धोखे में रखा। इन वैज्ञानिकों की माने तो पिछले साल कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने के दौरान उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट्स दिखे जो वायरस में थे, जिसने ये संकेत दिए कि ये वायरस किसी लैब से आया है। नई स्टडी करने वाले वैज्ञानिक तभी से अपने इस अध्ययन को प्रकाशित करवाना चाहते थे, लेकिन कई बड़े संस्थानों ने तब ये कहते हुए इसे प्रकाशित करने से इनकार कर दिया कि वायरस चमगादड़ से ही फैला है और इसे लेकर बेवजह शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जबकि उन्हें अपनी स्टडी को लेकर और भी पुख्ता प्रमाण मिले हैं, साथ ही दुनिया भी वुहान लैब में साजिशन वायरस तैयार करने की बात कह रही है, वो कोरोना को लेकर चीन के धोखे से दुनिया को आगाह करना चाहते हैं। लेकिन ये तो रही वैज्ञानिकों के स्वतंत्र जांच के नतीजों की बात। अगर सुपर पावर अमेरिका की बात करें तो अब उसने भी कोविड-19 के सोर्स तक पहुंचने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से कोरोना के ओरिजिन की जांच करने की बात कही है। उन्होंने इसके लिए अपने माहिर वैज्ञानिकों को हुक्म तो दिया ही है, साथ ही किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए 3 महीने या 90 दिनों की समय सीमा भी तय कर दी है। वैसे अमेरिका ही नहीं, अब दुनिया के कई देश ये सच जानना चाहते हैं और शक की सुई चीन की तरफ है। असल में बाइडेन ने यह ऐलान तब किया जब व्हाइट हाउस को दी गई एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि नवंबर 2019 में वुहान लैब के कुछ कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती किया गया था जिनमें कोरोना के लक्षण थे, और ठीक उसके कुछ ही दिन बाद कोरोना ने दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ
डॉक्टर एंथोनी फाउची को भी अपनी राय बदलनी पड़ गई, जो पहले ये कह रहे थे कि वायरस जानवरों से इंसान में फैला। Certainly, the people who've investigated say it likely was the emergence from an animal reservoir that then infected individuals, but it could have been something else, and we need to find that out. So, that's the reason why I said I'm perfectly in favor of any investigation that looks into the origin of the virus. ये वायरस जो है वुहान की लैब में इंजीनियरिंग करके ये निकला है। ये नेचुरल वायरस नहीं है, ये वुहान की लैब से निकला है। और ये इल्जाम भी जो है कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं लगा रहा। पास सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अमेरिका, उन्होंने लगाया है। और जो वैक्सीन के मंत्री हैं यूके वाले, उन्होंने लगाया। और बाकी सारे देश भी, कुछ देश मजबूती से इसको कह रहे हैं और कुछ देश जो है वो दबी जबान में कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये शायद वुहान में जो है ये मैन्युफैक्चर किया गया है, ह्यूमन मेड है, बनिस्बत के नेचुरल है। इसके ऊपर कई सारे तथ्य हैं। अभी हाल ही में एंग्विश डेलग्रिश ने एक स्टडी की है जिसमें कि उनका मानना है कि जो ये वायरस है इसकी स्पाइक चेंज की गई है। ये नेचुरल स्पाइक नहीं है, ये मैन मेड इसकी स्पाइक चेंज की गई है, तभी ये बड़ा ज्यादा ट्रांसमिटेबल है और तभी ये बहुत ज्यादा लीथल है। ये नेचुरल वायरस नहीं है। और बाहरी बड़ी सारी चीजें इसके अंदर आती हैं कि बैट से एकदम से आदमी में कैसे आ गया, अगर इसके जीनोम के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई बीच में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है। और यहां तक भी कहा गया है कि जो ये बैट्स हैं ये वुहान से 1500 किलोमीटर दूर के इलाके में मिलते हैं और ये बैट जो है उड़ नहीं सकते 50 किलोमीटर से ज्यादा। तो ये वुहान में कैसे उड़ के आए और ये किस तरह से हुआ, तो ये सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही। कोरोना के पहले केस को लेकर शुरू से ही कंफ्यूजन रहा, या फिर यूं कहें कि कंफ्यूजन पैदा किया गया। to redouble their efforts to collect and analyze information that could bring us closer to a definitive conclusion and to a report back to him in 90 days. The president called for the CDC to get access to China to learn about the virus so we could fight it more effectively. And we will continue to press China to participate in a full, transparent, evidence-based international investigation with the needed access to get to the bottom of a virus that's taken more than 3
लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये बायो टेररिज्म फैल सकता है, पेंडेमिक फैल सकता है, और न्यूक्लियर वेपन के जो भी साइड इफेक्ट होंगे तुरंत होंगे, जो भी होंगे। लेकिन पेंडेमिक आप देख सकते हैं सालों साल जो है लोग जो है मृत्यु, एक तरह से फिशन रिएक्शन शुरू हो जाती है, फर्स्ट वेव सेकंड वेव, और मृत्यु होती रहती है। तो अब समय आ गया है कि हम लोगों को बायो टेररिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा विजिलेंट हो जाना चाहिए। हमारी विजिलेंस टीम्स होनी चाहिए, कोई भी नई बीमारी आती है तो उसका शोध होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो चाइना को भी कटघरे में खड़ी करती हैं। एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं बताना चाहूंगा उन्होंने वहां पे क्या मेडिकल रिसर्च की, किस तरह से उसने कोरोना को एकदम से कंट्रोल में कर लिया, कौन सी वैक्सीन बनाई, उस वैक्सीन की क्या पद्धति थी, उन्होंने क्या चीज इस्तेमाल की, क्या ऐसी चीजें उनको पता थी जो हमें नहीं पता थी, जो हमारे यहाँ आज भी इतनी मृत्यु हो रही है और वहां पर मृत्यु दर जो है कंट्रोल हो गया। जितने अच्छे, सक्षम और शक्तिशाली देश भी थे जैसे यूएसए एंड यूके, वहां पर भी इतनी मौतें हुई हैं जो कि यहां पर नहीं हुई हैं। तो एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं ये जानता हूं कि इस तरह का वायरस आमतौर पे अगर इसके जीनोम के साथ छेड़छाड़ की जाए तो ये बहुत ज्यादा लीथल हो जाता है, और इसकी ये जांच का विषय है। इसमें कोई भी चीज निकल सकती है, तथ्य कोई भी निकल सकता है, एक्सीडेंटल लीक भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। लेकिन हाल ही में जो एंग्विश ने स्टडी की है उसमें वो कह रहे हैं कि इस वायरस का एंसेस्टर जो है, जो इसके दादा परदादे हैं, वो नेचुरल नहीं थे, वो ह्यूमंस की द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए। असल में चीन पर शक गहराने की कई वजहें हैं। है एक इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर जो है उसकी पूरी इंटरफेरेंस है वहां पे। तो कहीं ये वायरस वहां से लीक तो नहीं हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर्स भी बनाए जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसकी पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए। ये चाइना के लिए भी अच्छी चीज है, पारदर्शिता से जांच हो ताकि उनकी लैब की सारी सिक्योरिटी देखी जाए और देखा जाए कहां से लीक हो गया। एक चीज बता दूं, ये जो वायरस है ये इतना सूक्ष्म होता है, अगर हम पूरे वर्ल्ड जितनी डेथ हुई है सबका अगर वायरस इकट्ठा कर ले तो केवल 1 ग्राम वायरस निकलेगा। जी हाँ, केवल 1 ग्राम वायरस निकलेगा। तो इतना सूक्ष्म वायरस जो है ये कहां से लीक हो गया, लेबोरेटरी से लीक हुआ नहीं हुआ, ये जांच का विषय है। WHO की टीम वहां पर गई थी लेकिन शायद पूरी ट्रांसपेरेंसी से WHO की टीम को वहां तक नहीं जाने दिया गया जहां पर भी गए। तो मैं समझता हूं कि पारदर्शिता के साथ में इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। जबकि ये भी बड़ा मुश्किल है ये बता पाना कि जब हम जांच करेंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, क्योंकि अभी पता नहीं रिकॉर्ड्स भी वहां पे कितने मिलते हैं और वहां पर सारी चीजों की सफाई हो गई हो तो फिर अब 1.25 साल के बाद में शायद कुछ पता भी ना चले। लेकिन इसका मैसेज ये आता है कि हमारे देश को अब सक्षम साइंटिस्ट चाहिए जिसमें वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी है उसके लोग चाहिए। एक पूरी टीम का गठन होना चाहिए ताकि हम बायो टेररिज्म से आने वाले समय में अपने आप को बचा लें।
हालांकि तमाम अड़चनों के बावजूद WHO की टीम ने वुहान लैब की जांच की, लेकिन जांच के बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई उसने कोरोना की शुरुआत को लेकर सवालों का जवाब देने की बजाय नए सवाल खड़े कर दिए। मार्च में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस जानवरों या पक्षियों से इंसानों में पहुंचा और इसके किसी लैब से फैलने की आशंका बहुत कम है, जबकि सबूत कुछ और इशारा कर रहे थे। चीन का व्यवहार शक पैदा कर रहा था। ऐसे में WHO की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। हद तो ये रही कि WHO के विशेषज्ञों ने इस आशंका की पड़ताल ही नहीं की कि किसी ने जानबूझकर ये वायरस फैलाया या नहीं। विशेषज्ञों ने इस बारे में भी पूछताछ नहीं की कि वायरस प्रयोगशाला में बनाया गया या नहीं। WHO की रिपोर्ट में यह माना गया कि प्रयोगशाला में वायरस लीक होने जैसी दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर ऐसा लगता था जैसे बीच का रास्ता निकालकर किसी को बचाने की कोशिश की गई हो। WHO ने जनवरी 2021 के आखिर में कोरोना के ओरिजिन को लेकर जांच शुरू की थी। हालांकि उसकी टीम के पास करने को खास कुछ भी नहीं था। जांच रिपोर्ट मार्च 2021 में आई और कुल 313 पेज की इस रिपोर्ट से कुछ भी खास हासिल नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लैब लीक थ्योरी पर आज दुनिया भर में जांच की मांग उठ रही है, उस रिपोर्ट में इस थ्योरी को सिर्फ 4 पेज में समेट दिया गया है। इससे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO पर उंगलियां उठाते रहे हैं। उसकी फंडिंग भी उन्होंने बंद कर दी थी। यह और बात है कि अब जो बाइडेन प्रशासन ने फिर से फंडिंग चालू कर दी है, लेकिन उन्होंने नए सिरे से जांच की जरूरत बताई है। हालांकि अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने नए सिरे से इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, तो चीन ने उल्टे अमेरिका की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। चीन ने कहा है कि अमेरिका को अपनी ही प्रयोगशालाओं की जांच करवानी चाहिए। लैब लीक पर अमेरिका की मंशा समझ से परे है। अगर अमेरिका पूरी तरह से पारदर्शी जांच चाहता है तो उसे चीन से सबक लेते हुए WHO के विशेषज्ञों को अमेरिका बुलाना चाहिए और फोर्ट डेट्रिक समेत दुनिया भर में मौजूद अपनी प्रयोगशालाओं की जांच करवानी चाहिए। हालांकि अमेरिका ने इस मामले में पूरी दुनिया के साइंसदानों से आगे आने की अपील की है और जांच में सहयोग करने की बात कही है। जिस वायरस से करोड़ों लोग संक्रमित हुए, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, उस कोरोना वायरस के फैलने का जिम्मेदार कौन है, यकीनन ये जानने का हक दुनिया को है। ऐसे में सच्चाई की तह तक जाने को दुनिया के लिए भी साझा कोशिश करना बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना को लेकर अमेरिका की आंखें शुरू से ही चीन पर गड़ी रही है। अमेरिका लगातार ये कहता रहा है कि कोरोना एक साजिश है और ये साजिश चीन की देन है। अब अमेरिका का 90 दिनों के अंदर कोरोना का सच पता लगाने की इस ऐलान के बाद एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच ठंडी नजर आ रही है, क्योंकि चीन ने भी अब पलटवार किया है। चीन का कहना है कि कोरोना वुहान की लैब से नहीं बल्कि अमेरिका से फैला है और यह अमेरिकी साजिश है, अमेरिकी सेना की साजिश है। कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर अब चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। चीन ने कहा है कि अमेरिका के मेरीलैंड के फोर्ट डेट्रिक मिलिट्री लैब से ही ये वायरस लीक हुआ। ऐसा नहीं है कि चीन ने पहली बार ऐसा आरोप लगाया हो। चीनी मीडिया लंबे समय से ऐसे आरोप लगा रहा है। चीनी मीडिया का तो ये भी कयास है कि जुलाई 2019 में ही इस इलाके में कोरोना संक्रमण हुआ था। वुहान में कोरोना संक्रमण की खबरें दिसंबर से आनी शुरू हुई थी। हालांकि WHO की टीम का कहना है कि अक्टूबर 2019 में ही वुहान और उसके आसपास कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हो गया था। 也已经引发国际社会高度关注。美国不断炒作实验室泄露论，究竟是关心溯源，还是想转移视线呢？希望美国有关部门尽快澄清，给世界各国一个满意的交代。 ऐसा समझा जाता है कि खुद को बेकसूर साबित करने के लिए चीनी मीडिया अमेरिका में जुलाई 2019 में कोरोना संक्रमण की बात कर रहा है, जबकि अब तक जो सबूत उपलब्ध हैं, उनके मुताबिक अमेरिका में कोरोना का पहला मामला 25 मार्च को सामने आया था। सवाल उठता है कि चीन अचानक अमेरिकी लैब की बात क्यों करने लगा। जानकारों का मानना है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर लगे आरोप की काट चीन अमेरिकी सैन्य लैब पर आरोप लगाने में देख रहा है।
चीन और अमेरिका के बीच ये एक तरह की नई लड़ाई है। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने जब वुहान लैब से लीक के आरोप लगाए थे, तब उन्हें काउंटर करने के लिए चीन ने फोर्ट डेट्रिक लैब की बात नहीं कही थी। विशेषज्ञों का कहना है कि मामले को और उलझाने और विवाद बढ़ाने के लिए चीन ऐसा कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया को शक वुहान के लैब पर ही है। 2018 में अमेरिका के साइंस डिप्लोमेट्स ने वुहान लैब का दौरा किया था। बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लैब में चमगादड़ों पर हो रहा रिसर्च खतरनाक है। उनका कहना था कि लैब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। अमेरिका को पक्के तौर पर लगता है कि या तो वायरस साजिशन लीक किया गया या दुर्घटनावश लीक हो गया और चीन उसे न तो संभाल पाया और न ही उसने दुनिया को आगाह किया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।